मार्केट थोड़ा सा एक सॉरी आई गेस थोड़ा सा मार्केट एक मूव देने चाहता है कि लोग अपनी लॉन्ग स्टार्ट करें एंड देन दे वांट टू लिक्विडेट वंस अगेन एंड देन फाइनली शायद मार्केट एक अपसाइड मूव करेक्टली ले लेगा। राइट। अब देखो जैसे ना यहाँ पे एक डाइवर्जन बन रहा है, लेकिन डाइवर्जन अभी बना नहीं है। शायद काफी लोगों को यहाँ पे डाइवर्जन नहीं पता होगा, तो लाइक आई टॉक टू विशाल और हम एक स्पेसिफिक सेशन लेंगे डाइवर्जेंस के ऊपर। तो बेसिकली गाइस डाइवर्जेंस क्या करता है, वो आपको एक सिग्नल दे देता है। डाइवर्जेंस हम कैसे पता करते हैं? थ्रू आरएसआई और हमारे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से। तो हमें दो ही कॉल्स है, इधर हमें बुलिश की कॉल देता है, इधर हमें बियरिश की देता है। तो गाइस क्या होता है, अब जैसे समझो कि प्राइस अभी नीचे है और आरएसआई हमारा ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये इसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जन। अब बियरिश डाइवर्जन कब होगा? जब यहाँ से सोलाना एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन देगा, तो वहां से हम एक शॉर्ट ट्रेड को अप्रोच कर सकते हैं। अभी डाइवर्जन नहीं बना, बट जैसे जैसे आरएसआई ऊपर जा रहा है और प्राइस भी अभी नीचे है, लास्ट अपने हाई से ऊपर नहीं गया, बट जब सोलाना 17 दिसंबर को $230 पे था, तो आरएसआई उस टाइम 49 के अप्रोक्सीमेटली था। आज जब सोलाना 206 या 210 के बीच में रेंज में घूम रहा है, बट आरएसआई जो हमारा है वो 52 के ऊपर चला गया। इफ इट कम्स हेयर और यहाँ से आज हमें या कल के दिन एक रेड कैंडल दे देता है, तो गाइस देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रेड, और वो हमारा एक स्कैल्पिंग की तरह काम करेगा। अगेन हम उसके टारगेट इजीली डे के डाइवर्जेंस पे हम इजीली अपने जो टारगेट्स हैं वो 5% तक रख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 1x की इमेज, राइट। तो एक ये अप्रोच है। तो यही है गाइस, थोड़ा सेफ खेलेंगे, ज्यादा लेवरेज नहीं लेंगे अभी। जो भी हम प्रॉफिट्स बना दे, लेट्स बी सेटल ऑन दैट। और बाकी हाँ, छोटी छोटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखते रहेंगे। बाकी ठीक है, जिसने 180 पे बाइंग कर रखी है, तो वो अपने, मेरे ख्याल से मेरा सजेशन यही है कि 50% अपना पोजीशन साइज स्क्वायर ऑफ कर लो, 50% रहने दो। कल अगर हमें यहाँ से दोबारा एक ये ब्रेकआउट दे देता है अच्छा खासा, 212.15 तक हमें क्लोजिंग दे देता है डे की, तो देन वी कैन मेक वन मोर पोजीशन इन सोलाना। विपुल, ये दो चीज के बारे में पूछना था। एक तो ईट थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को, और दूसरा एक ईट फाई के बारे में भी बताना। ईट फाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। सर अभी मैं E5 के बारे में आता हूँ, बट मैं अगर उसका बात करूँ ना, ईथ अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो देखो अभी जब BTC $92,000 पे आया था या 91,500 पे आया था, पर ETH कहीं ना कहीं वहीं पे सेटल था 34, 35, 3600 के करेक्ट अराउंड। करेक्ट, 3300 लो पे ही सेटल था, उसको तोड़ा नहीं। उसको तोड़ा नहीं उसने। बाकी बाकी मैं देखता हूँ, मानता हूँ आप भी अपनी जगह गलत नहीं है कि हाँ यार ETH $4,000 से 34, 35 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 10, 15, 20% का उसने ड्रॉडाउन दिखाया। बट कंपैरेटिवली बिटकॉइन 107 के अप्रोक्सीमेटली, राइट, एंड बिटकॉइन का 107 के से आना 91,500, 91 ही पकड़ लो। तो मैं बोलूंगा उसके कंपैरिजन में ETH स्टिल इज अ स्ट्रॉन्ग बाय, लाइक करेक्ट। स्ट्रॉन्ग कॉइन। मेरा तो ये व्यू है कि ऑल्ट सीजन को रैली अगर करेगा तो ईट ही चालू करेगा, और कोई दूसरा कॉइन में दम नहीं है चालू करने का, वही बात है। yes. क्योंकि सर काफी सारे जो आपको पता ही है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं कॉइन्स के, वो सारे इथेरियम बेस्ड है, राइट। तो बाकी गाइस लेट्स टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। किसी को अभी भी कुछ डाउट है रिलेटेड टू सोलाना, और हमने अभी BTC और सोलाना का ज्यादा बात करा, तो किसी ने अगर पोजीशंस बना रखे, किसी को डाउट है कि सोलाना पे ETH पे हमें क्या करना चाहिए, तो यू गाइस कैन गो फॉर इट, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड या आई गेस विशाल इज आल्सो इन दिस सेशन। हाय विशाल, कैन यू हियर अस? Yep. I'm here. Yeah, great guys. So Vishal, actually we were just talking about Solana here. So Vishal, what do you think Solana? Like अभी मैंने like users को बताया कि Hmm. yeah, Solana still looks good, but ठीक है अभी यहाँ से नई positions मत बनाना on a higher leverage. अगर बनाना भी है तो like take it 2 or 3x, right? So what's your take? Yeah, so basically, uh, the breakout is good, right? So the kind of move we are expecting, based on all the time frames, that has been achieved. ठीक है, ऑलरेडी अचीव हो चुका है, एंड विथ टाइम ये 200 को एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है, 200 भले ही Hmm. ना, राइट, 203 204 को एक बार रीटेस्ट करके, एंड देन इट शुड एक्चुअली कंटिन्यू द मूव, मुझे तो लगता है। ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स
आप लोग EMAs का हेल्प ले सकते हो, अभी थोड़ा सा वोलेटिलिटी आ गया है मार्केट में, सो Yes, Vishal, you can share a screen. अच्छा, I'm not sharing. Okay, Yeah. just a second. Yeah, so basically अभी अपना Bitcoin में we saw some volatility coming in. So this volatility is probably from the US markets, and yeah, you can see, I think we were talking about this कि US markets का price action और BTC and Ethereum का price action आजकल के दिन काफी correlated है. So this is what can be seen here. Dow Jones का price action यहाँ पे, and you have BTC which is almost similar, right? If I open the Nasdaq, I'm sure this will be more similar. ठीक है. So this is what I'm saying, right? कि US के basis पे a lot of things are happening here, and एक second. Yeah, so US के basis पे a lot of things are happening, especially again this is thanks to the ETF. ठीक है. Now coming to Solana, what I believe is this reversal has just started off, and it is going to take some time. The most crucial thing for this whole market will be कि at least see on the daily time frame it is looking good. It has taken support from the 50 EMA plus this prior support zone, जो जिसको मैं एक अच्छा confluence मानता हूँ. I consider this as a good confluence zone. So if someone asks me what is confluence, so it is basically nothing. ये एक it basically talks about the combination of a number of technical factors. जैसे for example यहाँ पे we have a support zone, right? Plus you can see this white line which is the 50 EMA going through the same area. So all both of this actually forms a pretty strong area of interest. ठीक है. So there is a very good chance कि a lot of buyers will start buying at this region. Okay, so since morning the move has been pretty much one sided. Okay, there hasn't been any as such retracement, right? So that is also the case with Solana. Okay, Solana has come down to 206 now. So what I expect out of it is कि एक retracement आएगा, since it has broken out, and always it is important for the markets to first retrace, give a retest, and then head higher, right? So us retracement, if by any chance market comes down to 202, 203, we will again give you a buy trade signal, right? And this should be a good signal in my opinion, because this breakout is good, especially on Solana. The volumes are also favoring. So this is the case for now. We're expecting कि यहाँ से फिर it should lead towards the upper targets. Okay, now coming back to Aman sir's question, what is ETH5, how is ETH5 looking, right? एक बार वो भी check कर लेते हैं. So see, ETH5, ENS, and Ethereum, right? These three things, these three coins, in most cases have very similar price action, right? So if you look at ENS also, ENS का भी same है. It's very close to what we have on Ethereum. ठीक है, Ethereum has actually formed a decent enough daily candle. I have to admit that. But the technical outlook for ETH5 is very much dependent on what we feel about Ethereum itself. ठीक है. As a project, हाँ restaking का है इसका, तो ठीक है, it's a good project, I won't deny that. And of course you can go through what it offers here. एक बार मैं ETH5 का जो link है I'll be sharing. This is their official page. आप लोगों को किसी को अगर for reference देखना है, you can have a look on what it is. ठीक है. And हाँ, that is everything about what I feel. ठीक है. I am more on the lines of technicals, guys. मुझे technically ही चीजें समझ आती है ज्यादा अच्छा. So because that's what we have been following for a decently long time. Okay. Now coming back, what is a good trade setup at this point? So let's try to figure that out. So what I'm saying is, if we go go on Solana, right? Solana पे simple एक limit order आप लोग लगा सकते हो. If it comes to 204, 203, 202, this zone, अभी वहां तक आने दो पहले, उसके बाद फिर buy करना. Okay, you can definitely try for a buy on this coin, and यहाँ से what I'm expecting is a bullish reversal. ठीक है. So हाँ, Solana थोड़ा सा हमारे price action को obey कर रहा है. We have given multiple trades on Solana. We have also given a trade on Peep, right? If I recall, and that is currently at cost. ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है. Maybe by the weekend we will see things to go upwards. Again, there is one more thing to note, guys.
अगर हमारा जो मार्केट्स है, हमारा जो बिटकॉइन है स्पेशली, इफ इट सस्टेन्स द मूवमेंट जो इसने आज करा है, जो इसने आज दिया है, so obviously we will see the altcoins moving higher on the weekend. So इस weekend को हम live trading session रखेंगे just to capture the altcoin movements. So we usually keep it between Monday to Friday. So that should be helpful for all of you. Okay. So yeah, that's enough from my side. I want to hear from everyone now कि किसी को अगर मेरे explanation में कोई भी doubts है, कुछ भी questions है, you can just ask and get it cleared. Okay. विशाल, यहाँ पे अभी जैसे जो तुमने बोला, तो Yep. मैं बीटीसी डोमिनेंस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था, क्योंकि जो होगा बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट के अकॉर्डिंगली सारा पॉइंट है कि भाई ऑल्ट सीजन या कुछ भी। तो अभी जब मैं एक चीज देख रहा था कि इसने जब ये 58.7 का जो रिट्रेसमेंट से वहां से उसको तोड़ा नहीं, फिर वहां से नीचे आया, फिर ये 58% के आसपास थोड़ा सा साइडवेज हुआ। आज इसने बहुत अच्छे से मतलब 0.7% का कुछ आसपास कल रात से डिप मारा, 57.3 पे लो गया, अभी फिर से हल्का सा ऊपर उठा है। बट मेरे ख्याल से एक जो डाउन ट्रेंड होता है बीटीसी डोमिनेंस का, ये जनरली ट्रिगर होता है फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सो यहाँ से डू यू सी इट अगेन लाइक गोइंग हायर? हायर जा सकता है, बट व्हेन बीटीसी बहुत अच्छा रैली करता है एंड ऑल्स कम रैली करते हैं, इन दैट केस जा सकता है। बट डू यू सी कि हाँ भाई फिर से वही पुराना सिचुएशन आ सकता है कि फिर ऑल्ट्स को अंडर परफॉर्म करेंगे और बीटीसी थोड़ा कम अंडर परफॉर्म कर रहा है, कि जब बीटीसी कम डिक्रीज हो रहा है ऑल्ट्स ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। तो बीटीसी डोमिनेंस अब यहाँ से शायद एक रिवर्सल के लिए, और जो प्रॉपर जो ऑल्ट सीजन वाला रिवर्सल है, तो क्या इसका ट्रिगर पॉइंट है कि अभी भी और टाइम लगेगा इसको रिवर्सल? मेरे हिसाब से तो सर टाइम लगेगा। आई विल अवेट अनदर कैंडल ऊपर जाएगा, बिकॉज सी देयर इज अ प्रीटी सिंपल रूल। अगर गोल्डन जोन, आई थिंक आई प्लॉटेड दिस यस्टरडे आल्सो, ये जो गोल्डन जोन है, गोल्डन जोन रिवर्सल्स आर नेवर सो इजी। ठीक है, मार्केट विल स्पेंड अच्छा खासा टाइम बिफोर एक्चुअली कमिंग डाउन, अगर आप ऑल्ट सीजन देखना चाहते हो तो। दिस अलाइंस वेरी वेल टू व्हाट वी बिलीव, राइट, कि यहाँ से एक ऐसा सिनेरियो बनेगा जहां पे बिटकॉइन रैली देना स्टार्ट करेगा पहले, राइट, एंड बिटकॉइन विल प्रेफरेबली गो बियॉन्ड $1 lakh, क्योंकि $1 lakh इज अ वेरी मेजर साइकोलॉजिकल लेवल, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल विल टर्न बुलिश अबव $1 lakh कि यार मार्केट ने वापस $1 lakh तोड़ दिया। इफ बाय एनी चांस इट गिव्स a good monthly closing or a weekly closing above monthly closing, to khair it's a long way to go because it's just the start of the month, but maybe this weekly closing is above $1 lakh, maybe, agar aisa kuch hota hai, then that will bring in a lot of bullish sentiments, or this will be specifically for bitcoin. aapko pata hai sabse pehle bitcoin rally karega, and that's where I see कि एक बार BTC dominance ऊपर जाके फिर वहां से it will start to maybe fall। ठीक है, this can happen। अगर मैं एक बियरिश सिनेरियो ले लूं, बियरिश सिनेरियो में भी व्हाट मे हैपन इज कि मार्केट एक फ्लैश क्रैश अगर दे भी दे, अगर नीचे आ भी जाए, देन आल्सो वी नो इट वेरी क्लियरली कि बीटीसी डोमिनेंस विल गो अप, राइट, ऊपर जाके फिर वही सेम जोन टच करके, क्योंकि हमें पता है कि जब मार्केट गिरता है देन बिटकॉइन फॉल्स रिलेटिवली लेसर एज कंपेयर्ड टू द ऑल्ट कॉइन्स। मतलब ऑल्ट कॉइन्स फॉल मोर, और ऑल्ट कॉइन्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो और जल्दी गिरता है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। तो इस कारण मार्केट कैप में बीटीसी का डोमिनेंस ज्यादा होता है। द परसेंटेज ऑफ बीटीसीज मार्केट कैप डिवाइडेड बाय द टोटल मार्केट कैप, आई एम सॉरी, बीटीसी मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट कैप। ठीक है, दैट इज द रेशियो, दैट इज बीटीसी डोमिनेंस। अब अभी अगर बीटीसी डोमिनेंस वापस ऊपर जाते हुए दिखे, so it can be two scenarios. One scenario is Bitcoin is going up and the other coins are not going up, and the other scenario is Bitcoin is coming down but the other coins are even coming down by a larger margin। ठीक है, so that is Bitcoin dominance going upwards, वही स्टोरी है। so दो केसेस हो सकता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक बार बिटकॉइन पहले जाएगा, बाकी सारे उसको पीछे से फॉलो करेंगे। अगर मार्केट को नीचे आना है देन बिटकॉइन कम गिरेगा, दूसरे कॉइन्स ज्यादा गिरेंगे, देन आल्सो दिस डोमिनेंस विल गो अप, एंड देन अगेन फ्रॉम देयर धीरे 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 कम होगा। अगेन इफ डोमिनेंस कम हो रहा है, इट बेसिकली मींस कि ऑल्ट कॉइन्स आर कमिंग अपवर्ड्स, और ऑल्ट कॉइन्स तभी आता है जब बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो आपको आई थिंक चीजें समझ आ रही है कि यहाँ पे
both the things can happen. ठीक है, but ultimately 0.5 zone is a very important zone. ये जो zone है, this is a golden zone. इसको इतना easily upper side पे तो break नहीं करेगा, but we are not yet sure कि market will spend more time in consolidation or not. I hope this is clear, guys. Any doubts? Anyone? So what's the short-term outlook, Vishal? Yeah, so the short term One or 2 here, days. based on dominance. Yes. Yeah, so based on dominance, yeah, as I told, there can be two scenarios happening, right? One is the market coming down, dominance going up, the market going up, and the dominance going up, right? Matlab, I'm talking about BTC. So coming back to the chart of BTC, what I feel is कि see when this kind of a event happens, so we just have to wait and watch, right? Iska first I'll do the top and bottom marking. Okay, I'll just mark the top and bottom wherein we saw a huge volume coming in. Then we will be preferably waiting for a breakout or a breakdown. The breakout scenario is a little risky because market has already moved higher. So what is a better option is कि अगर market नीचे आता है, it comes down till this region and from here it starts to go upwards, then that could be a good scenario wherein we can place in some of our funds. And it is always better कि we wait for some consolidation here, let the market hold up to this level and then it start going upwards. I don't think कुछ as such ऐसे decline आएगा, right? But let's just be a little careful before actually placing any new trade. If we look at the same setup on the higher time frames, the higher time frames पे still now the things aren't clear. Okay, so clearly on the hourly time frame, BTC doesn't look like it is going upwards. It is just another retracement. So ideally we have to wait for the markets to close above its high, which is 97,500. So the level is 97,500. So if the closing is, just a second, closing is above 97,500, okay, on maybe 4 hours time frame, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग 97,500 के ऊपर हो जाती है, just have to observe that, then from there the market will definitely go upwards. And this closing wala setups always work very well. See, yesterday also I recall I shared one setup. उसमें हम क्या कर रहे थे, we said कि if Ethereum closes above 3,400, so we can expect a sharp movement on the upward direction. The same logic applies here because a lot of people are sitting with shorts at this point, and if they see the market has actually successfully closed and held itself above 97,500, so फिर वहां से there is a good chance then that these short sellers will square off their positions and a lot of long players will also come in, because the strategy we are using is also used by a lot of people in the market. So यहाँ से फिर we can expect a sharp upside movement. So 97,500 is the crucial deciding level for BTC. Okay. Anyways, so a lot of stuff we have discussed now. How low do you see BTC dominance going this cycle? Like last time it was 40. Yeah, this time also it can be 40. Okay. See, the bull run is not yet confirmed, I'll tell you. Either it is done or either a lot of it is remaining. Okay. So like, see, after all, it is markets, right? You can't be always optimistic about it. So just wait until BTC breaks $105,000, $106,000, and from there on, it would be a great opportunity to enter on the altcoins. I mean, even if they are expensive, still then I will say कि हाँ, markets are bullish and मतलब कोई दिक्कत नहीं है, high has been broken and this rally should continue for at least another 2 or 3 months. So yeah, that is the view, guys. That is the view. Okay. Hi Vishal. Hi, Sai. How are you? Yeah, I'm good. How are you? All good, all good. Yeah. विशाल, ये पेपे पेपे का क्या करना है इसका? अभी तो टू हाँ, 20600 पे होल्डिंग है.
हाँ पीप हमने वैसे भी लो लेवरेज पे उठाया राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, वी Correct, कैन correct. होल्ड इट फॉर वीकेंड तक हम होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लो लेवरेज Okay, पे स्लो मार्जिन पे उठाया है। सी ऑलवेज सी आई टेल यू गाइस वन थिंग, इफ यू आर शेयरिंग एनी कॉल एनी सिग्नल फॉर अ रिलेटिवली मोर वॉलेटाइल कॉइन, देन आप लोग थोड़ा सा उसको केयरफुल करना। इन द सेम वे इफ यू शेयर समथिंग फॉर बीटीसी, इथेरियम एंड सोलाना, यू कैन टेक इट विद अ हायर लेवरेज एज वेल, ठीक है। सो रिस्क इज इन योर हैंड्स, तो रिस्क को थोड़ा सा ढंग से मैनेज करना है, बाकी तो इट इज ऑल फाइन। So, Vishal, there's an announcement actually. So, basically the thing is that CoinSwitch Pro के नाम से एक WhatsApp ग्रुप क्रिएट करा है, राइट? तो गाइस मैं वो ग्रुप ना लाइक अभी चैट बॉक्स पर डाल रहा हूँ, आप प्लीज उस ग्रुप के अंदर आ जाइए। उसमें रेगुलर ना लाइव रीडिंग सेशंस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो इसमें एक्सक्लूसिव क्या रहेगा, कभी कभी ना हम लेट नाइट सेशंस भी रखेंगे आप लोगों के साथ, राइट? तो जो भी इस पर्टिकुलर ग्रुप में होगा उसको लेट नाइट सेशंस के भी लिंक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? तो आई हैव ड्रॉप दैट व्हाट्सएप लिंक विद यू गाइस, तो जस्ट एंटर इट एंड कम इन दैट ग्रुप, राइट? विशाल एक बार एंड ऑफ द सेशन भी इसका एक अनाउंसमेंट कर देना। डन है, या कूल। सो सो आई बिलीव हमने ठीक ठाक डिस्कशन तो कर लिया। लेट्स गो फॉर अ ट्रेड। हाँ ट्रेड एज वी डिस्कस्ड, सोलाना लॉन्ग एट 202 203 अगर मिल जाए तो ओके। सो इट्स एट 206 नाउ, सो मे बी इट्स एक्चुअली फॉर्मिंग बॉटम हियर ओनली। थोड़ा सा वेट करते हैं। बाकी talking about some other setups, so Zedaro is still a good buy, right? Zedaro has not actually moved a lot. Near USDT is also a good buy. It is forming some kind of a good pattern here. Double bottom bana raha hai on near a support zone. So this is also looking good. Plus last rally को अगर हम consider करें, so it is at the golden zone as well. विशाल, ये जेडारो का चीज पूछना था। जैसे हाँ। मैंने बहुत सारे जेडारो दिए, मतलब अभी नीचे आया तो पहले का तो लिया हुआ ही था 200, अभी जब नीचे आया तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 4.95 पे और 300 ले लिया था जेडारो। Okay. तो जेडारो का टारगेट एक फिर भी क्या रखूं, जैसे फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के हिसाब से, कि $10 एंड अबव ही रखने का है तो? Zedaro का टारगेट आप अगर आपको थोड़ा सा मिड टर्म टारगेट करना है तो $10 is the way to go forward, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं शॉर्ट टर्म बोलूं तो यू कैन टेक द लास्ट हाई इज एट 7.5। 7.5। हाँ great. So yeah, I hope a lot of thing answers your question. So विशाल, like do we have any trade for this particular night? सोलाना लिमिट ऑर्डर लगा लो आप लोग। नहीं मार्केट ऑर्डर लगाएंगे सब। मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। हाँ। लाइक हमने पीप का तो कॉल दे ही रखा है सबको, है ना? लाइक विशाल, यार डू यहाँ यू से सी पता एनी? नहीं ईथ ज्यादा बेटर लग रहा है। सोलाना देखोगे कि ऑलरेडी मतलब काफी डिसेंट रन अप दे चुका है, बट ईथ का बचा हुआ है। तो ईथ मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत मतलब फेवरेबल लग रहा है एज अ ट्रेड आइडिया। एक बार चेक कर लो। या ईथ भी ठीक है, मतलब ईथ में कोई दिक्कत थोड़ी है। ईथ इज फाइन, लाइक आल्सो लुकिंग गुड। वॉल्यूम्स थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं मैं, बिकॉज बीटीसी और ईथ का वॉल्यूम इतना खास नहीं है। थोड़ा सा और वेटिंग मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा। बट विशाल, एनीवेज, हाँ यस आपने एक देखा था कि ईथ का तो आई थिंक 3,450 look like a resistance zone, right? So now it is past that. Do you think it's still safe to enter? see basically if you look at this zone, right, if you look at this zone exactly, okay, so the way price is behaving here and the price has behaved here, it's pretty much same. So that is the concern, ki if markets again get stuck here and eventually it comes down, so that will be a problem. So I would say ki let's just wait for ETH to clearly break this area, right? So for that to happen, what we can do is we can draw a trend line. So maybe we'll go to 30 minutes time frame and then we'll just draw this simple trend line, right?
So once this trend line is totally clear and we get a breakout of this with a good volume, right? Preferably this kind of a volume. So then if we look on higher time frame, we will also happen to have a good closing, right? Closing is always important on higher time frame. मतलब अगर green candle बन रहा है, so green candle का closing should be above this trend line. Then we can say कि हाँ, like sellers are kind of flushed out and buyers can take over the market from here. So on the higher time frame also, it is again rejecting from the same level. Okay, so yeah, on this resistance, like this resistance has been broken out for sure, but we are still not sure whether the market will continue its move from here or not. So that is the concern. Baki, on a positional basis, on daily time frame, this is a very great buy, Ethereum. So किसी के पास अगर नहीं है तो बिल्कुल आप उठाओ, क्योंकि 0.5 से बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देके ऊपर जा रहा है. All right. So for sure, this is a very good setup. विशाल, ये सैटरडे संडे जो आने वाला है, इसमें मतलब लग रहा है कि ऑल्ट्स, क्योंकि क्या जनरली क्या होता है कि ऑल्ट्स मेनली रैली करते हैं सैटरडे संडे को ही, क्योंकि मेरे ख्याल से रिटेलर ज्यादा एक्टिव उस टाइम पे ही होते हैं. तो ये सैटरडे संडे क्या एक मतलब फ्राइडे को कल और थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये लग रहा है कि सैटरडे संडे एक अच्छा रैली आने वाला है ऑल्ट्स में, और वो चालू करेगा ईद के. सैटरडे संडे अच्छा रैली आना, हाँ राइट राइट राइट. हाँ, इस सैटरडे संडे को थोड़ा सा मार्केट को वी हैव टू मॉनिटर. बस ऐसा ना हो कि कल गिर जाए. ठीक है. हाँ करेक्ट, वही कल मतलब क्लोजिंग के टाइम पे, फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम पे फॉर श्योर हम अच्छे ऑल्ट कॉइन्स को उठा सकते हैं. We can just keep a hold. मेरे हिसाब से तो इथेरियम सोलाना भी अगर हम उठा लेना. इनफैक्ट देयर इज वन मोर कंटेंडर विच इज BNB, राइट? एंड BNB अभी पूरा शांत होके बैठा हुआ है. सो इसमें भी अगर एक बार मूव आना स्टार्ट हो गया, मुझे लगता है दिस शुड आल्सो वर्क वेल. बट अभी लग नहीं रहा, क्योंकि इट इज इन अ साइडवेज रेंज. एंड BNB का रहा है, इट्स बीन फॉर सम टाइम कि इट डजंट अलाइन इट्स प्राइस एक्शन विद द एंटायर मार्केट. थोड़ा सा अलग ही बिहेव कर रहा है for since a few months. ठीक है. But anyways, हाँ, ETH can be a good contender for weekend. And अगर ETH भागता है, so it's younger brother, basically cousin. ठीक है, that is ENS and ETH5. ठीक है, those can also start to rally. So ETH5 and ENS are my favorite options if ETH is bullish, and that too on a weekend. So ENS can be looked at. ENS has been in a range for a pretty long time. So yeah. Yes, Rishabh, please. मेरा तो पर्सपेक्टिव अलाइन कर रहा है, जैसे आप बोल रहे हो सैटरडे संडे थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है, बिकॉज मार्केट हैव जस्ट ओपनड आफ्टर द हॉलीडे वेकेशन, सो द डायरेक्शन इज स्टिल नॉट क्लियर. मतलब लोगों को फॉल्स कंफर्मेशंस मिल सकती है इस मार्केट से, सो दैट शुड बी, एवरीवन शुड बी कॉशियस. और अगर किसी ने, मतलब मेरा एक पर्सनल व्यू है और मैंने वो ट्राई भी किया, जैसे मैंने सोलाना का लिक्विडेशन बचाने के लिए मार्जिन ऐड किए थे, which is not part of contract ideally. तो जैसे ही ब्रेक इवन हो गया तो आई एग्जिटेड दैट ट्रेड एंड देन स्टार्टेड विथ सेम लेवरेज, और जितना मुझे लगाना था मैंने वैसे ही लगाया, बिकॉज आई फील कि अभी वो डायरेक्शन थोड़ा अपसाइड है, तो मुझे लिक्विडेशन बचाने के लिए मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है. सो ओवर द टाइम मैंने अपना कैश जो इन्वॉल्व किया था वो मैंने विड्रॉ करके रखा है, जस्ट टू ऐड मोर पोजिशंस व्हेन द सिचुएशन टर्न्स टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन. तो आई फील कि लोगों को अगर कहीं पे स्क्वायर ऑफ करने का ऑप्शन मिल रहा है जस्ट टू एग्जिट द लिक्विडिटी, जो मार्जिन हमने एडिशनल डाल के रखा है, अगर वो निकालना है तो पीपल कैन डू इट राइट. अभी मुझे ऐसा लगता है. That's we were talking about, Rishabh, before the session. Yeah. So, like, I hope guys, things were clear. तो like question raise हो रहा है regarding like ETH हमें buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो simple answer would be this, कि अगर किसी ने करना भी है तो don't do it more than 3x of leverage, and 3x leverage पे तो you can do it. बाकी हाँ, अगर वहां से market down आता है तो we can obviously average it. But if you want to take it ETH, so you can take it. Saturday Sunday का move, like maybe we can expect it. But yes, like यहाँ से we are more bullish about Solana. We are more bullish about PEEP.
तो लेट्स वेट एंड वॉच। और अगर बाकी बिटवीन दीज डेज अगर कोई हमें ट्रेड मिला या नाइट में कुछ ट्रेड मिला तो ऑब्वियसली विल शेयर दैट। बाकी गाइस मैंने जो चैट बॉक्स पर आपको ग्रुप भेजा है उस पर प्लीज आप आ जाइए, राइट, एंटर योरसेल्फ इन, क्योंकि वी आर आल्सो गोइंग टू कीप सम स्पेशल सेशंस, राइट। तो वो जितने भी स्पेशल सेशंस के लिंक्स है वो उसी पर्टिकुलर ग्रुप में आएंगे एंड दैट ग्रुप विल बी ओपन। कुछ भी किसी को भी डाउट होता है तो दे कैन आस्क इट देयर, राइट। So Vishal, like anything from your side, or guys, do you have any questions for us? I am done from my side at least. Okay. Oh. So yeah, we had a decent enough discussion. Okay. We will obviously look at the markets for the whole night. Okay. It's just that when the markets are dull, we are not active, because I think that is a better way to manage risk. Yeah. And when the markets are, so of course we can expect to have a lot of systematic trade setups. So that's what we are expecting right now. So please guys, try to be a little more active. If we find some good trade setup with proper risk management, obviously you can take those trades, and that should be enough for you. Okay. कल रात विशाल भाई पूरा नाइट जगे थे, शायद 2:30 बजे 4 बजे ग्रुप एक्टिव था, तो आई कुड सी द एक्टिविटी फॉर हिम। Like, आप He तो was 2:30 very बजे तक थे, cheerful. हम तो सुबह 8 बजे तक एक्टिव थे यार। नहीं, नाइस नाइस नाइस, बिकॉज वो कभी नींद खुल जाती है और दिख जाता है ग्रुप में कुछ टेक्स्ट आया है, तो देन सडनली मार्केट्स देखने को मिल जाता है कि व्हाट इज द सिचुएशन। नहीं यार, गुड like, थैंक्स टू यू गाइस, थैंक्स। Thanks. thank you so much, Santosh sir. Thank you so much. Okay, guys, it was great catching up with you. Good night. Take care. Happy New Year once again. सबको फैमिली को भी विश करना यार हमारे साइड से, फ्रॉम CoinSwitch साइड। एंड यस गाइस, we'll be active over the group. किसी को भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, like, do post us there. We'll answer it for sure. Yeah. Okay, guys, good night. Thank you so much. Thank you so much for being here. Bye. Take care. See you tomorrow. Bye. Good night.